अल्केन्स और पैराफिन्स। अल्केन्स को पैराफिन्स भी कहा जाता है। पैराफिन्स दो वर्ड्स से मिलकर बना है, पैरा, पैर एंड अफिन्स। पैरा का मतलब होता है लिटिल, ये ग्रीक वर्ड से निकला है लिटिल, और अफिन्स का मतलब होता है एफिनिटी, यानी अल्केन्स की किसी चीज के साथ रिएक्ट करने की एफिनिटी बहुत कम होती है। अल्केन्स जो हैं सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, यानी जितने कार्बन का नंबर होंगे हाइड्रोजन का नंबर उनके डबल +2 होगा। जैसे फॉर एग्जांपल CH4 है तो इधर कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 4 है, तो C1, अगर n = यहाँ पर 1 है, n 1 है, तो C1H2 तो ये CH4 यानी मीथेन हो जाएगा। इनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कहा जाता है क्योंकि कार्बन की सारी वैलेंसीज सेटिस्फाइड होती हैं और इनके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। कार्बन एटम की ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। हम सबसे सिंपलेस्ट अल्केन को देख लेते हैं, मीथेन। मीथेन के अंदर कार्बन की अगर ग्राउंड स्टेट की बात करें तो कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी 1s2, 2s2, 2px1, 2p1 एंड 2pz0। अब क्या होगा, 2ps के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये सेकंड ऑर्बिटल है, सेकंड ऑर्बिटल के s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके pz ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो अब जो है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए कार्बन के सेकेंड शेल के अंदर। अब ये एक s और 3 p के ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होकर 4 sp3 हाइब्राइड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। अब ये 4 ऑर्बिटल्स अपने आप को कार्बन के ऊपर इस तरह से अरेंज करेंगे कि इनके दरम्यान में मैक्सिमम डिस्टेंस हो, तो इनके दरम्यान में डिस्टेंस है 109.5 डिग्री। ये वाली ज्योमेट्री ऐसी है कि इसके अंदर कार्बन के ये जो sp3 हाइब्राइड ऑर्बिटल्स हैं इनके बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम है। इस ज्योमेट्री को टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कहा जाता है। अब ये जो चारों sp3 हाइब्राइड ऑर्बिटल्स हैं ये मीथेन के अंदर 4 हाइड्रोजन्स के साथ ऐसे बॉन्ड बनाएंगे। जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। पहला मेथड है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता है, तो अगर हम डबल बॉन्ड को तोड़कर उसकी हाइड्रोजिनेशन करते हैं, हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो वो सैचुरेट हो जाएगा। अब इस रिएक्शन का जो नाम है वो है सेबेटियर-सैंडर्स रिएक्शन। अब ये एक अल्कीन है जिसके अंदर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके अंदर हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकल, प्लाटियम, प्लैटिनम, और टेम्परेचर ज़रूरत पड़ता है यहाँ पर 200 से लेकर 300 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये हाइड्रोजन जो है इस डबल बॉन्ड के क्रॉस ऐड हो जाएगा, इन दोनों कार्बन के बीच में ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और एक हाइड्रोजन इस कार्बन एटम के साथ लग जाएगा तो दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ लग जाएगा, तो ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह से ये एक इथीन है, इथीन के अंदर हम हाइड्रोजन एटम ऐड करेंगे ये वाले रिएक्शन कंडीशंस रखते हुए, तो ये इथीन से इथेन बन जाएगा। ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और इसके इक्रॉस हाइड्रोजन एटम ऐड हो जाएगा और इस तरह से इथेन बन जाएगा। प्लैटिनम या प्लाटियम आर द एफिशिएंट बिकॉज दे कैरी हाइड्रोजनेशन एट रूम टेम्परेचर बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव। अब ये वाले जो कैटलिस्ट हैं इनकी मौजूदगी में कम टेम्परेचर पे भी हाइड्रोजनेशन हो सकती है, लेकिन इनके साथ मसला क्या है कि ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। अब इस हाइड्रोजनेशन की एक इम्पोर्टेंस ये है कि इस हाइड्रोजनेशन के थ्रू हम वेजिटेबल ऑयल के हाइड्रोजनेशन करवा कर उससे वेजिटेबल घी बना सकते हैं। ऑयल चूंकि अनसैचुरेटेड होता है उसके अंदर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं, तो अगर हम डबल बॉन्ड के क्रॉस जो है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड करवा देंगे तो वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हासिल हो जाएंगे। अब सेकेंड मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। तो अल्काइल हैलाइड्स की अगर हम रिडक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट और यहाँ पर हम लेंगे हाइड्रोजन हैलाइड, तो हमारे पास अल्केन हासिल होगा। जिंक एक साइड से हैलोजन और एक साइड से अल्काइल हैलाइड वाले हैलोजन और दूसरी साइड से हाइड्रोजन हैलाइड का हैलोजन ले लेगा, तो ये जिंक हैलाइड बना देगा और यहाँ पर हमें अल्केन हासिल हो जाएगा। अब यहाँ पर मिथाइल आयोडाइड है, ये जिंक के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड,
तो यहाँ पर ये जिंक दो हैलोजेंस लेकर जिंक आयोडाइड बना देगा और पीछे बचेगा मीथेन। इसी तरह ये एक और रिएक्शन है जिसमें जिंक डस्ट जो है एक साइड से अल्काइल हैलाइड से हैलोजन यानी ब्रोमीन ले लेगा और दूसरी साइड से हाइड्रोजन ब्रोमाइड से ब्रोमीन देकर जिंक ब्रोमाइड बना देगा और पीछे जो है अल्केन बच जाएगा। नेक्स्ट है हाइड्रोजिनोलाइसिस, यानी हाइड्रोजन की प्रेजेंस में लाइसिस होना, किसी चीज का ब्रेक डाउन होना। हाइड्रोजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन, किसी चीज का ब्रेक डाउन। तो ये अल्काइल हैलाइड है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल इसके सामने आएगा। रिएक्शन कंडीशंस आपने ये रखनी है, प्लाटियम सपोर्टेड ऑन चारकोल एंड ये डेल जो है ये रिप्रेजेंट करता है हीट को। तो अब क्या करेगा, हाइड्रोजन जो है इसकी लाइसिस करवा देगा और खुद ऐड हो जाएगा अक्रॉस दिस अल्काइल ग्रुप एंड हैलोजन ग्रुप। तो ये बन जाएगा अल्केन प्लस हाइड्रोजन हैलाइड। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म कुछ इस तरह से होगा कि ये प्लाडियम जो है सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा और ये अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेगा इस हाइड्रोजन को। यहाँ पर कार्बन रिप्रेजेंट कर रहा है चारकोल को। अब यहाँ पर ये चारकोल होगा, चारकोल अपने ऊपर प्लाटियम का जो पाउडर है उसको सपोर्ट करेगा और प्लाटियम अपने ऊपर एब्जॉर्ब करेगा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और साथ ही साथ अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल अपने ऊपर सपोर्ट करेगा। अब ये दोनों चूंकि सपोर्ट हुए हैं प्लाटियम के ऊपर तो ये एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे। ये आर ग्रुप जो है एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और हैलोजन एटम जो है दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, इनकी आपस का जो बॉन्ड है, इनका अपना जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो टूट जाएगा। तो ये हाइड्रोजिनोलाइसिस हो जाएगी, ये एक ट्रांजिशन स्टेट दरमियान में बनेगी और फिर अल्टीमेटली क्या होगा, एक हाइड्रोजन अल्काइल ग्रुप के अक्रॉस ऐड हो जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन जो है वो हैलोजन के साथ ऐड हो जाएगा। तो ये अल्केन हासिल हो जाएगा और हाइड्रोजन हैलाइड हमें ऑब्टेन हो जाएगा। नेक्स्ट मेथड है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अब इस मेथड के लिए रिएजेंट आपने कौन से यूज करना है, सोडा लाइम। अब सोडा लाइम कैसे तैयार किया जाता है, क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड को जब कास्टिक सोडा के साथ मिक्स किया जाता है तो हमें हासिल होता है सोडा लाइम। यानी सोडा यहाँ से लिया है वर्ड और लाइम यहाँ से। सोडा लाइम इज द मिक्सचर ऑफ कास्टिक सोडा एंड क्विक लाइम। अब क्विक लाइम कैसे बनता है, क्विक लाइम चूने से, यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो इससे क्विक लाइम बनता है, साथ में वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये चीजें हमें हासिल होती हैं। दिस इज सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको हीट किया गया है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम। ये दो चीजें मिलकर क्या बनाती हैं, सोडा लाइम। दिस इज लाइम एंड दिस इज कास्टिक सोडा, ये दोनों मिलकर सोडा लाइम कहलाएगी। अब सोडियम साल्ट ऑफ एसिडिक एसिड को जब सोडा लाइम की प्रेजेंस में हीट किया गया है तो यहाँ से क्या हुआ है, डीकार्बोक्सिलेशन, यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल गया है। तो ये आर अल्काइल हैलाइड बन गया है और साथ में सोडियम कार्बोनेट बन गया। ये ओवरऑल क्या हुआ है कि सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड की डीकार्बोक्सिलेशन हुई है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल निकल गया है। नेक्स्ट है सोडियम साल्ट ऑफ प्रोपानोइक एसिड। इसको कहा जाता है सोडियम साल्ट ऑफ प्रोपानोइक एसिड, यानी ये प्रोपेन है, 3 कार्बन है इसके अंदर तो ये प्रोपेन कहलाएगा। और इस प्रोपेन का एक कार्बन जो है मोडिफाई हुआ है और उसने बनाया हुआ है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो इसको कहा जाएगा सोडियम साल्ट ऑफ प्रोपानोइक एसिड। इसको जब हमने हीट किया है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम तो इससे बना है ईथेन और साथ में सोडियम कार्बोनेट निकल गया। ये एक और मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको कहा जाता है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। अब इस मेथड में सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की इलेक्ट्रोलाइसिस करवाई जाती है। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी ब्रेक डाउन बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसकी जब इलेक्ट्रोलाइसिस करवाई जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर तो इससे बनेगा अल्केन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन। अब ये सारी चीजें कैसे बनती हैं तो इसका मैकेनिज्म हमें देखना होगा।
मैकेनिज्म में हमने पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है। इसकी जब हाइड्रोलाइसिस होगी तो इसके नतीजे में ये दो किस्म के आयंस बनेंगे, कार्बोक्सिलेट आयन प्लस पोटेशियम आयन। तो अब इन दो किस्म के आयंस की हमने इलेक्ट्रोलाइसिस करवानी है, यानी इनको एक सॉल्यूशन के अंदर रखना है और उस सॉल्यूशन के अंदर हमने दो इलेक्ट्रोड्स रखने हैं। एक इलेक्ट्रोड्स के ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज और दूसरे इलेक्ट्रोड के ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज। इधर हमने इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लगाना है। तो अब नेगेटिवली चार्ज्ड आयन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होगा। ये कार्बोक्सिलेट आयन गया एनोड के ऊपर, इस वाले इलेक्ट्रोड को एनोड कहा जाएगा और इस वाले इलेक्ट्रोड को कैथोड कहा जाएगा। ये कार्बोक्सिलेट आयन जो है एनोड के ऊपर गया और वहां पर इसने अपना इलेक्ट्रोड दिया, वहां पर उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया। अब दो कार्बोक्सिलेट आयन है तो दो इलेक्ट्रॉन्स देंगे तो ये फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे। अब ये फ्री रेडिकल्स, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का कुछ इस तरह से एडजस्टमेंट होगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन आकर इधर बॉन्ड बनाना चाहेगा और ये वाला जो बॉन्ड है इसकी होमोलाइटिक क्लीवेज होगी। एक इलेक्ट्रॉन्स जो है इधर बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या होगा, यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकल रहा है। तो दो मॉलिक्यूल्स हैं ओवरऑल। तो यहाँ से दो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनेंगे और दो जो है वो मिथाइल रेडिकल बनेंगे। अब दूसरी साइड पे कैथोड पे पोटेशियम आयन गया था और साथ ही साथ इस सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन और OH आयन भी मौजूद हैं क्योंकि यहाँ पर वाटर था। अब इस सॉल्यूशन के अंदर पोटेशियम आयन जो है ये हाइड्रोक्साइड आयन के साथ जोड़कर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा और यहाँ पर जो H+ आयन है ये कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन गैस बना देगा। ये हाइड्रोजन गैस कैथोड से अब यहाँ पर हाइड्रोजन गैस हुआ जिसके थ्रू कार्बोक्सिलिक एसिड से बन गया है अल्केन। ओवरऑल क्या हुआ है, इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप से अल्केन बन गया है। चौथा मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, वो है फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स के अंदर एल्डिहाइड और कीटोन्स आ जाते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड्स के अंदर ये कार्बोनाइल ग्रुप जो है ये फंक्शनल ग्रुप के तौर पर होता है। तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स दो किस्म के होते हैं, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। एल्डिहाइड्स के अंदर ये एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, यानी कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड पे हाइड्रोजन होगा तो दूसरी साइड पे अल्काइल ग्रुप। जबकि कीटोन्स में दरमियान में कार्बोनाइल ग्रुप होता है और उसके दोनों साइडों पे R ग्रुप लगे हुए होते हैं। तो कार्बोनाइल कंपाउंड की रिडक्शन करवा के हम अल्केन्स को सिंथेसाइज करवा सकते हैं। यानी कार्बोनाइल ग्रुप में जो कार्बन है, कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन लगा हुआ है, यहाँ से हम ऑक्सीजन को हटाकर इस ऑक्सीजन की जगह हम अगर दो हाइड्रोजन इधर अटैच करवा दें तो तब अल्केन बन जाएगा। अब दो किस्म की रिडक्शन होती है, एक होती है क्लीमेंसन रिडक्शन और एक होती है वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। अब इन दोनों किस्म की रिडक्शन में फर्क जो है रिएजेंट्स में आ जाता है। क्लीमेंसन रिडक्शन में हम अमेल्गमेटेड जिंक यूज करते हैं और एसिडिक मीडियम यूज करते हैं। तो उस केस में इस कार्बन से ऑक्सीजन हटकर इसकी जगह पर दो हाइड्रोजन लग जाते हैं और ये ऑक्सीजन जो है दो हाइड्रोजन लेकर वाटर बना देगा। ओवरऑल 4 हाइड्रोजन के एटम्स इसके अंदर यूज होंगे। 2 हाइड्रोजन के एटम्स इस कार्बन के साथ लगेंगे और 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना देंगे। दूसरा जो मेथड है वुल्फ-किश्नर रिडक्शन, जिसमें हम हाइड्रोजन को यूज करेंगे और साथ में बेसिक मीडियम यूज करेंगे और टेम्परेचर रखेंगे तकरीबन 200 डिग्री सेल्सियस तक। इसके अंदर भी 4 हाइड्रोजन नेसेंट हाइड्रोजन का एडिशन होगा। 2 जो नेसेंट ऑक्सीजन हैं वो इस ऑक्सीजन की जगह इस कार्बन के साथ लग जाएंगे इस तरह से। तो ये अगर प्रोपेनॉन है तो प्रोपेनॉन से प्रोपेन बन जाएगा और 2 जो हाइड्रोजन हैं वो इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर के मॉलिक्यूल बना देंगे। नेक्स्ट मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgBr, RMgX। R ग्रुप में अगर हम मिथाइल ग्रुप ले लें तो CH3MgBr, इसकी अगर हाइड्रोलाइसिस करेंगे ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर तो ये पार्शियल नेगेटिवली चार्ज्ड अल्काइल ग्रुप जो है ये पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन को ले लेंगे और ये पार्शियल नेगेटिवली चार्ज्ड हाइड्रोक्साइड आयन जो है ये मैग्नीशियम के साथ जुड़ जाएगा तो ये अल्केन बन जाएगा और साथ में
ये वाली चीज़ बन जाएगी साइड प्रोडक्ट के तौर पर। इसी तरह ये एक और ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, इसकी जब हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो ये अल्काइल ग्रुप के साथ ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और इधर मैग्नीशियम के साथ ये पार्शियल नेगेटिवली चार्ज हाइड्रोक्साइड ग्रुप जुड़ जाएगा। तो ओवरऑल ये अल्केन की सिंथेसिस हो गई और साथ में ये साइड प्रोडक्ट बन गया। तो ये थे कुछ मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स।